हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, मेरा अभी टॉपिक चल रहा है परमाणु संरचना और इसका ऑलरेडी हम 8-9 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। देखिए, आज इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें भी हम इसका 8 को वीडियोस अपलोड कर चुके हुए हैं। आइए, 9वां क्लास है तो आज देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ये क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का होता है 17। क्लोरीन का हो गया 17, यानी कि 2, 8, 10 और 7 17। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। ये हैलोजन ग्रुप क्लोरीन को बोलते हैं। क्लोरीन को हम क्या बोलते हैं? हैलोजन ग्रुप में आता है ये क्लोरीन। अच्छा, हैलोजन में कौन कौन आता है? क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, आयोडीन आता है, ब्रोमीन आता है। ये क्लोरीन ग्रुप का है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 17। 2 और 8 10 और 7 17 इसका। तो ये कहाँ पे हम 2 और 8 और 7 17। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका हो जाएगा ये। तो इसका आंसर हो गया ये। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? देखिए, संभव नहीं है मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब हो गया कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो ही नहीं सकता। क्या 1s2 हो सकता? बिल्कुल हो सकता। 1s2 हीलियम का हो गया। क्या ये वाला हो सकता है? क्या ये वाला हो सकता है? 2 और 4 5 9 एकदम हो सकता है। ये क्या ये वाला हो सकता है? ये वाला 1s2 2s2 2 पीसेस 3D और 2D। अच्छा, यहाँ पे ई वाला भी संभव नहीं है। ई वाला भी संभव नहीं है जहाँ तक हमको लग रहा है। अब इसको पहले एक्सप्लेन कर दें, पता चल जाएगा कौन सही है और कौन गलत है। तो इसका आंसर देखिए ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन पहले हम बताते हैं, उसके बाद हम इसको अपने तरीके से बहुत ही डिटेल में बताएंगे। देखिए, आणविक भौतिक एवं परमाणविक रासायनिकी प्रमाण ये में किसी अणु, परमाणु या किसी अन्य भौतिक संरचना में इलेक्ट्रॉनिक की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉन विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास में इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु या आणविक प्रणाली में वितरित करने का तरीका दिया गया होता है। उदाहरण के लिए नियॉन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6। ये देखिए, कहने का मतलब देखिए इसमें ये तो लिख दिया हुआ है लेकिन ऑप्शन भी ये गलत बनाया है। अगर यदि ये संभव नहीं है तो फिर ये कैसे संभव है? ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ है 1s2 ये और ये। तो देखिए यहाँ पे ये हो कि एक तरीका होता है जिससे कि होता है 1s2 2s2। अच्छा, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 और 2 4 और 6 10 और 10 20 और 21। यहाँ पे क्या हुआ और यहाँ पे सिर्फ 22 है। यहाँ पे 22 से सिर्फ अंतर इतना ही है। अब देखते हैं इसमें क्या है कि देखिए D10 तो इसमें भी है। 2p6 के बाद D नहीं आता है। 2p6 के बाद D नहीं आता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 इस तरह लिखना है। 3s2 3p6 4s2 उसके बाद होता है 3d10। ये तो पहले ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें ऊपर वाला ऑप्शन ही मान लिया गया है। चलिए अब देखो, मेनली मेरा काम था समझाना, जरूरी नहीं कि इसमें जो दिया हुआ है सही सब कुछ हो। तो आप अगर आप नहीं मानते हैं तो इसको भी आपको नहीं मानना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मेनली कहने का मतलब है जो चीज़ें था फैक्ट वो आप समझ गए, बाकी आंसर तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए है 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो इसमें इसको जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का संख्या यही है। तो 10 देखिए, सोडियम और नियोन, तो नियोन का तो 10 होता है लेकिन सोडियम का 11 होता है, ये नहीं होगा। नियोन और फ्लोरीन नहीं होगा, सोडियम और फ्लोरीन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए नियोन का हो गया 10 और Na प्लस का मतलब हो गया, इसमें प्लस का मतलब हो गया 11 होता है, उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर चल गया है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर चल गया मतलब इसमें 10 ही है। तो इसका हो जाएगा ये वाला आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण धातु तत्व के लिए, कहने मतलब देखिए एक होता है नॉन मेटल और एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक होता है मेटल। तो अब देखिए हम इसको तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही समझ जाते हैं कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। अब देखिए इसका अंतर क्या है, देखिए क्या है, 2 और 8 होगा, 2 8 7 होगा, 2 8 8 होगा, फिर 2 8 8 2 होगा। देखिए मेटल और नॉन मेटल को मेजरली हम इसको कैसे करते हैं ये भी तो हम आपको आंसर बता के निकल जाएंगे, लेकिन इसको मेनली समझना है कि आप यहाँ पे हम इसको करना कैसे, इसको हम मेजर करते हैं और किससे इसको समझ जाते हैं। तो देखिए जो होता है मेटल जो है, मेटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसका वैलेंसी जो होता है वो कम होता है, कम नहीं होता, वैलेंसी कम नहीं होता, वैलेंसी ज़्यादा होता कहीं ना कहीं। देखिए इसमें जो होता है ना, बाहरी कक्षा का जो होता है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स अधिक रहेगा, कम रहेगा। यही इसका मेजर करने का वो ये करने का तरीका है। और नॉन मेटल जो होगा ना, नॉन मेटल वो उसमें अधिक रहेगा। इसीलिए मेटल क्या होता है, इसमें बाहरी कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो दूसरे को क्या करता है, दान करता है, दूसरे को क्या कर देता है, दान करता है। और इसमें बाहरी कक्षा में क्या होता है, अधिक इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो दूसरे को दान नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है, ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये इलेक्ट्रॉन दान करता है। यही इसका अंतर है। तो इसमें देखिए 2 8 इसमें ज़्यादा है, 2 8 7 ये तो पूरी तरह पूर्ण है, ये तो अक्रिय है, ये तो रिएक्टिव है ही नहीं। ये आपका हो गया और ये तो इसमें सबसे कम देखिए इसी में है, तो मेटल के लिए हो जाएगा यही आंसर सही। देखिए इसमें भी पूरा ही आपका। चलिए आगे बढ़ता हूँ, वही लिखा हुआ है, हम आपको मेन फैक्टर्स बता दिए। देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण धातु तत्वों के लिए होता है, यहाँ भी सेम वही वाला जो अभी बना है वही हो जाएगा, धातु तत्वों के लिए वही वाला क्वेश्चन है। आगे है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। हाँ अब यहाँ पे देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना। तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना हमें ऊपर में क्या हुआ है, N+P दोनों है, N+P। तो इलेक्ट्रॉनिक में इसका कोई, ये हम संरचना में इसका काम नहीं करते हैं, संरचना में इस पे काम करते हैं, परमाणु संख्या पे। तो इलेक्ट्रॉनिक इस पे काम करेंगे तो 13 हो जाएगा। 2 क्या ई वाला होगा, ई वाला, ये वाला और ये वाला, तो इसमें हो जाएगा 2, उसके बाद 8, उसके बाद हो जाएगा 3 10 और 3 13। ये वाला जहाँ होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आने की इस हिसाब से ये होता है, तो इसका आंसर हो गया यही। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है, सोडियम ये हो गया, इसका होता है 11। अब सोडियम आयन लिखा है मतलब इस पर प्लस चार्ज है, इसका मतलब इसका मतलब हो गया 11 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन का चर्चा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। आयन मतलब ये इस पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। अगर इस पर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कहीं कहीं आपको प्लस प्लस, इसका मतलब 11 - 2 जेगो प्लस उतना 2, उतना इलेक्ट्रॉन्स बाहर, मतलब इस पे हो गया 9 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, सोडियम के लिए 2 और 8 10 होता तो 11 है, मगर यहाँ पे निकला हुआ है इसीलिए हो गया 2 और 8। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला 2n² है, इसमें n क्या प्रदर्शित करता है। देखिए फॉर्मूला जो होता है परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इसका फॉर्मूला होता है 2n², मतलब कक्षा में कितना अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रह सकता है। देखिए जैसे कि कहने का मतलब हो गया, ये हो गया परमाणु का केंद्र, ये हो गया पहला कक्षा, ये हो गया इसका दूसरा कक्षा, ये हो गया इसका तीसरा कक्षा। तो किस कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यही हो गया इसका ये 2n² फॉर्मूला यही होता है। तो इसमें कहता है n किसको प्रदर्शित करता है, ये जो n है ये किसको प्रदर्शित करता है,
ये तो एन इसमें कक्षा की संख्या हो गया, ये तो एन इसमें क्या, प्रोटॉन की संख्या, नाभिक से दी गई कक्षा की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिक से दी गई कक्षा की संख्या। इसका आंसर हो जाएगा मतलब कितना कक्षक है, एन उसी को दर्शाता है। देखिए यहाँ पूरा वही बोला, यहाँ एन इलेक्ट्रॉन कक्षा सेल के संख्या को दर्शाता है, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दर्शाता है। ये हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं। अब देखिए किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब क्वेश्चन है आता है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसका देखिए सबसे अंदरूनी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसका एक मेजर वैल्यू है, इसमें 8 रह सकता है, अधिकतम 8 रह सकता है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स, और ये हुआ अंदर ही वाला अंदरूनी में। तो ये जरूरी नहीं है कि 2 हो, कहने मतलब हम 2 से शुरू करते हैं हुआ। तो ये जो है आपका 8 बाह्यतम कक्षा के लिए 8, क्योंकि अक्रिय गैस, इसको हम बनाए हुए अक्रिय गैस जो उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर दी कोई हर जितना भी एलिमेंट है सब बाह्यतम कक्षा में 8 प्राप्त करना चाहता है जिसे वो बैलेंस करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नहीं 8 हो जाएगा इसका आंसर, बाह्यतम कक्षा में 8 प्राप्त करना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अगर दी परमाणु की तीसरी कक्षा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। हाँ, तो इसका आंसर है, अभी हम लोग जस्ट इससे पहले, अरे यार ये क्यों नहीं चल रहा है, थोड़ा सा लेग कर रहा है। देखिए इसमें परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो देखिए इसका अभी हम लोग जस्ट ये अभी ये क्या बोलते हैं, ये एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़े। तो 2 इंटू एन तीसरी कक्षा, ये हम बताए थे कि एन क्या दर्शाता है, ये एन दर्शाता है कक्षकों की संख्या तीसरी कक्षा का है, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 9, यानी कि 9 दूनी 18। इसका आंसर हो गया 18। देखिए चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है, साइंस समझने वाली चीज़ है। तो आज का केस मेरा लेक्चर कंप्लीट हुआ, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।